Hello students, welcome to Quantifiers. So this is a set that we are going to discuss today, and if you read the information you will find that this set is based on a four set Venn diagram. So the information is about 100 patients currently suffering from a disease. They were selected to study the effectiveness of the treatment of four types of medicines. Medicines are A, B, C, D. Now these patients were first randomly assigned into two groups of equal size. The total 1000 patients हैं. So they are assigned into two groups of equal size. So size of each group is of 500, and they are called the treatment group and control group. So दो group है, one is called treatment group and second is called the control group. The patients in the control group, they were not treated with any of these medicines. Instead, they were given a dummy medicine called placebo, which contains only sugar and starch. And following is the information about the patients in the treatment group. ठीक है, तो दो ग्रुप हमने असाइन किए, एक ट्रीटमेंट ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है. ट्रीटमेंट ग्रुप में एबीसीडी मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन कंट्रोल ग्रुप के अंदर किसी को कुछ नहीं दिया गया. ठीक है, सो इनिशियली देयर आर 1000 पेशेंट्स. तो अगर इक्वल हमने डिवाइड किया है, दैट मीन्स के ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर वी कैन से टोटल जो ट्रीटमेंट ग्रुप में पेशेंट्स होंगे, ठीक है, जिनको ट्रीट किया जा रहा है, उनका नंबर 500 होगा. तो बेसिकली सेट ये कह रहा है कि हमें सारे 1000 पेशेंट्स को नहीं लेना, हमें सिर्फ 500 पेशेंट्स को लेना है. द रिमेनिंग 500 दे आर इन द कंट्रोल ग्रुप. ठीक है जी. अब दीज 6 पॉइंटर्स आर गिवन टू अस, जिसके बेसिस पे हमें एक वेन डायग्राम बनानी है, फोर सेट की वेन डायग्राम. तो फोर सेट की वेन डायग्राम नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, एक स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. ठीक है, 3x3 का स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, और उसमें फिर हम इसको यहाँ तक कर्व बना लेते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक. ना होता ये है कि अब अगर ये आपका सेट ए है, इसके अंदर जो भी आ रहा है वो सब सेट ए का पार्ट है. मतलब ये रीजन है जो ओनली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. ना इफ दिस इज बी, तो ये रीजन ए एंड बी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ दिस इज सी एंड डी, सो ये जो रीजन होगा, ये वाला रीजन सिर्फ दो सेट्स को रिप्रेजेंट करता है. एक ये आर्क ए के अंडर आ रहा है, सेकेंडली ये आर्क सी के अंडर आ रहा है. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए एंड सी बोथ. ऐसे ही ये भी दो सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक आर्क बी के अंडर आ रहा है, एक आर्क सी के अंडर आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बी और सी दोनों को. ऐसे ही ये जो सेट है, ये या ये जो रीजन है, ये सेट बी के अंडर आ रहा है, सेट डी के अंडर भी आ रहा है. ठीक है, तो ये बी और डी को रिप्रेजेंट करेगा. ऐसे ही ये ए और डी को करता है. जो ये बीच वाले चार हैं, ये वाले, ये तीन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये रीजन तीन सेट्स के अंडर आ रहे हैं. अब इसको इसको ध्यान से देखो, ये सेट ए के अंडर भी आ रहा है, ये सेट बी के अंडर भी आ रहा है, और ये सेट सी की आर्क, इस आर्क को देखोगे इसके अंडर भी आ रहा है. ठीक है ना, इस वाले के अंडर भी आ रहा है, बी के अंडर भी आ रहा है और सी के अंडर भी आ रहा है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एबीसी को. ऐसे ये रिप्रेजेंट करेगा बी सी और डी को, क्योंकि ये बी सी डी के अंडर आ रहा है. ये करेगा ए बी और डी को, ये रीजन करेगा ए बी और सी सेट्स को. और जो ये स्क्वायर है, आप देखोगे ये चारों के अंदर आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी सी डी को. ठीक है, दिस इज ओनली ए, दिस वन इज ओनली ए, दिस इज ओनली बी, दिस इज ओनली सी, दिस इज ओनली डी. ठीक है, ये आपका आएगा बोथ ए एंड बी, ये आएगा बोथ सी एंड डी. ठीक है, तो ये टोटल 15 हमारे पास रीजन बनते हैं. तो हमें इस तरह का वेन डायग्राम क्रिएट करना है, और उसमें फिर हम ये वैल्यूज फिल करते जाएंगे. अब ट्रीटमेंट ग्रुप में टोटल जो लोग हैं, दे आर 500, वो हमें दिख रहा है. ठीक है, आउट ऑफ 5000, आउट ऑफ 1000. ठीक है, 500 लोग कंट्रोल ग्रुप में और 500 लोग ट्रीटमेंट ग्रुप में. तो इस तरह की वेन डायग्राम बन रही है. अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ. पॉइंट सेज अ टोटल ऑफ 250 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए. तो इसका मतलब जो टाइप ए मेडिसिन है, इससे अगर 250 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, मतलब ये पूरे रीजन का जो टोटल आएगा, इन इस पूरे रीजन का टोटल जो आएगा, दैट वुड बी 250. ठीक है, तो 250 सबका टोटल बन रहा है, सो दिस वुड बी 250.
एंड टोटल ऑफ 210 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन। तो टाइप सी मेडिसिन से 210 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। मतलब ये सारे का टोटल जो होगा दैट वुड बी 210 इस सबका। 25 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन ओनली। टाइप ए ओनली मतलब 25 यहाँ आएगा। 20 विद टाइप सी ओनली, तो 20 यहाँ आएगा। 10 विद टाइप डी ओनली, तो 10 यहाँ आएगा। ठीक है, बी का नहीं पता हमें, बी ओनली नहीं पता, ए ओनली, सी ओनली और डी ओनली हमें यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में दे रखा है। नाउ कम टू पॉइंट सी। 35 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड डी मेडिसिन ओनली। ए एंड डी मतलब जो रीजन सेट ए के अंडर भी आ रहा है और डी के अंडर भी आ रहा है, सिर्फ इन दोनों के अंडर आ रहा है वो ये वाला है, तो ये वैल्यू 35 है। ओनली 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, इसमें आपके 20 पेशेंट्स आएंगे। 30 वर ट्रीटेड विद ए एंड सी। ए एंड सी, ए और सी दोनों के अंडर जो आ रहा है वो ये वाला रीजन है। ठीक है, ये रीजन आपका ए के अंडर भी आ रहा है और सी के अंडर भी आ रहा है। सो 30 वर ट्रीटेड विद ए एंड सी, तो यहाँ 30 आ जाएगा। 20 वर ट्रीटेड विद टाइप सी एंड डी। 20 वर ट्रीटेड विद टाइप सी एंड डी, तो ये रीजन जो है ये सी एंड डी दोनों का रीजन है। ठीक है, इस पे 20 आएगा। नाउ पॉइंट डी। 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। एग्जैक्टली 3 यहाँ आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, तो लेट्स से ये पॉइंट अगर ये वाला इस रीजन का टोटल अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका मतलब यहाँ दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 100। ठीक है, 100 दे रखा है यहाँ। अभी तक इतना पता है, बाकी वैल्यूज अगर मिलेंगी तो फिल करेंगे। पॉइंट ई कह रहा है 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप्स एबीसी। एबीसी मतलब ये वाला पार्ट आ गया, इसकी वैल्यू मुझे दे दी 40। ए की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू 40 आ जाएगी। डी पेशेंट 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ए सी डी। 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद द मेडिसिन ए सी डी। सो ए सी और डी। ए सी डी कहाँ आएगा आपके पास, बी से बाहर ये वाला रीजन। ठीक है, ये रीजन जो है ये ए सी डी का है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। ये 20 हो गया, मतलब ये डी की वैल्यू है 20। ठीक है जी। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि अब अगर ए को 40 और डी को 20 पुट करेंगे 60 हो गया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि बी प्लस सी की वैल्यू अब 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, इनकी वैल्यू 40 बन रहा है टोटल इनका। लास्ट पॉइंट। 50 पेशेंट्स वर गिवन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, तो ये वैल्यू 50 आएगी। 75 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली वन टाइप। 75 वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब ये हो गया कि ओनली ए, ठीक है, प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी प्लस ओनली डी, इसका जो टोटल बनेगा दैट वुड बी 75। अब ओनली ए मुझे पता है 25 है, ओनली सी 20 है, ओनली डी 10 है। ठीक है ना, तो ओनली ए 25 है, बी हमें पता नहीं है, ओनली बी पता नहीं है हमें, ओनली सी मुझे पता है 20 है, ओनली डी मुझे पता है 10 है। ठीक है, तो ये आपका बन गया 30 और 25 55। तो ओनली बी आपका यहां से आ जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 30 और 25 55, तो 20 रह गया यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू आएगी 20। ठीक है, इसको रेज कर दो। अब देखो, इसके बाद हमने जितना जो इन्फॉर्मेशन देखनी थी वो देख ली। अब सोचो जरा कि अब क्या किया जाए। हमें हमें ये वैल्यू नहीं पता, हमें ये वैल्यू नहीं पता। ठीक है, हमें बी नहीं पता, हमें सी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि ए मेडिसिन से टोटल 250 लोगों को ट्रीट किया गया था, विच मीन्स अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सारी वैल्यूज को अगर मैं ऐड करता हूं, तो टोटल शुड बी 250। अभी तक इनको अगर ऐड करें तो कितना बनता है, देखो 45, 25 प्लस 20, लिख लेते हैं एक बार चाहे तो, 25 प्लस 20। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज 30 40 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 50। ठीक है, ये 20 और ये 50 और 35 और सी, इनका जो टोटल है वो 250 है। तो अगर ऐड करें तो कितना बनता है यहाँ पे, 45 ये हो गया, 30 किया 75, 75 और
40 ऐड किया तो 115, 115 और 70 यहाँ पे हो गया 185, 185 और 15, 220 हो गया। तो सी प्लस 220 बन गया यहाँ पे, तो सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 30 आ जाएगी, ये 30 हो गया। अब अगर सी 30 है, अगर सी की वैल्यू 30 आ रही है, तो यहाँ से वी कैन से बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। सो दिस वैल्यू इज 10। ठीक है, तो बी की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, उसके लिए मुझे सी का टोटल पता है कि जो सी मेडिसिन से ट्रीट किए गए हैं उनका टोटल 210 है। जैसे अभी हमने ए के लिए यूज किया, इनको भी ऐड करते हैं। 30 प्लस 20, 50, 100, 140, 150 और 20 प्लस 20, 40, 90 हो गया, 190 हो गया। 70, 50 यहाँ पे हो गया, 50, 100, 140, 150 और 40, 190। 190 प्लस जो भी ये वैल्यू है, एक्स मान लीजिए, तो यहां से मिल गया आपको 190 प्लस एक्स आपका 210 है। एक्स की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। ठीक है जी, यहाँ 20 आ गया। अब रहेगी ये वैल्यू निकालनी। अब मुझे पता है ये सारी जो मेडिसिन का या जितने भी पेशेंट्स का नंबर है वो 500 है। तो ये जो जितनी भी 15 वैल्यूज होंगी, ये वाली सबका टोटल 500 बनेगा। तो अगर ये वैल्यू वाई है, इसका मतलब सबको ऐड करके आपको 500 मिलना चाहिए। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार। तो अगर सबको ऐड करें तो कितना आता है, इसमें मुझे पता है। देखो, आर्क ए के अंडर जो भी ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, है ना, ये वाली वैल्यूज, इनका टोटल मुझे एक बार में पता है कि 250 है। तो ये 250 हो गया, प्लस 250 मतलब यहां तक हमने सारा ऐड कर लिया, ये सारी वैल्यूज हमने ऐड कर ली, ये 250 आ रहा है। फिर 20, 20, 10, 50 ये हो गया, प्लस वाई, और 20, 20, 10, 50 ये हो गया। ये आपका बन गया टोटल 500। तो ये हो गया 350 प्लस वाई इज 500। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 150। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 150 आ जाएगी। नाउ दिस कंप्लीट आवर वेन डायग्राम। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम अब चारों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। आई होप ये सबको समझ आया होगा। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद द मेडिसिन टाइप बी। मतलब मुझे ये सारी वैल्यूज को ऐड करना, इन सबको ऐड करना। ये सारे वो लोग हैं जिनको हमने टाइप बी से ट्रीट किया है। कितने हो गए यहाँ पे, 40, 80, 100, 100 और 150 हो गया 250, 250 और 50 हो गया 300, 340 हो जाएगा 340। सो पहले का आंसर आ गया 340। सेकंड सेज द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद द मेडिसिन टाइप बी सी डी बट नॉट टाइप ए, सिर्फ बी सी डी। तो बी सी डी मतलब बी आर्क के अंदर आना चाहिए, सी के अंदर आना चाहिए, डी के अंदर आना चाहिए, बट नॉट अंडर ए। तो वो कितने लोग हैं, ये वाला रीजन आएगा आपका। देखो जरा, ये कौन है, जो बी के अंडर आ रहा है, सी के अंडर आ रहा है और डी के अंडर आ रहा है, बट नॉट अंडर ए। आंसर आएगा 10। थर्ड सेज हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद द मेडिसिन टाइप बी एंड डी ओनली। बी एंड डी मतलब दोनों, सिर्फ बी और डी के आना चाहिए। तो आर्क बी के अंडर, सेट बी के अंडर और सेट डी के अंडर, ये जो रीजन है, अब देखो ये सिर्फ बी और डी के अंडर आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 150। एंड द लास्ट वन, जैसे फर्स्ट था बिल्कुल वैसा लास्ट है। नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद द मेडिसिन टाइप डी। तो डी के लिए मुझे सब ऐड करने पड़ेंगे। 50 प्लस 20, 70 प्लस 30, 100, 100 और 150 आपका हो गया, और 250, 250 और यहाँ आपका बन गया 45, ये हो गया। तो 250 और 45 बन गया आपका 295, 295 और यहाँ से 30 और ऐड करना पड़ेगा, 20 और 30। सो 295 और 30 हो गया आपका 325। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। 50 और 150, 200 ये हो गया, 200, 200 और 250 यहाँ पे हो गया, 250 और 250 और 40, 290, 290 और 35। ठीक है जी, 325 बनेगा। सो लास्ट का आंसर बनेगा 325। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो डी के अंडर आ रही हैं, ये सारी हम ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 4 सेट का ये वेन डायग्राम बेस सेट था, और इस तरह के सेट पेपर में आते हैं। ठीक है, सो
आई होप ये सबको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।